भिंड से खबर आ रही है। सबसे पहले क्रेशर के बॉयलर में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर का शव बॉयलर में फंसा रहा। शव को बड़े ही अजीब और लापरवाही से निकाला गया। क्रेशर संचालक पर मामले को दबाने का भी आरोप है। सिद्धिविनायक क्रेशर का मामला का ये मामला है। डरमनपाली गांव में हुआ पत्थर का खदान है। गोहद थाना क्षेत्र में का ये मामला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर भिंड से आ रही है। एक मजदूर की मौत हो गई क्रेशर के बॉयलर में गिरने से। दिलीप सोनी इस खबर पर हमारे साथ हैं। दिलीप, यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। पहले तो मजदूर बॉयलर में गिर गया, उसके बाद जिस तरीके से मजदूर के शव को निकाला गया, बहुत ही गलत तरीके से, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो घटना हुई है काफी एक दर्दनाक जो हादसा हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि बाहर का रहने वाला जो मजदूर है वो डरमनपाली में जो क्रेशर जो खदान है, पत्थर की जो खदान है, उस पर एक काम करता था। और काम करते हुए जो 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 मजदूर है, जो उसमें जो बॉलर है, बॉलर में एकदम अचानक गिर गया और उसकी बड़ी दर्दनाक उसकी मौत हो गई थी। हालांकि इसमें जो जो खदान के जो संचालक हैं उनकी भी एक बड़ी जो लापरवाही भी इसमें तो पूरे मामले में सामने आई। जिस तरह से बताया जा रहा है कि वहाँ के आप तस्वीर भी देख सकते हैं, बड़ी ही क्रूरता के साथ जो जो मजदूर जो बॉलर में फंसा हुआ था उसको एक पॉकलाइन मशीन के जो जो उसके माध्यम से रस्सी के सहारे बॉलर से बाहर निकालते हुए काफी देर तक उसको लटका के रखा हुआ और फिर उसके बाद जमीन पर रख दिया जाता है। हालांकि इसमें पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। पुलिस भी इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि जो परिजन है, परिजनों का इसमें उनकी जो मांग करते हुए चक्का जाम भी किया था इस पूरे मामले को लेकर। और पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे वो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, शुक्रिया दिलीप, जानकारी के लिए आपका। कांकेर में दो भालू ने राशन दुकान पर धावा बोल दिया। अमोड़ा गांव में नजर आए भालू रातों होते ही रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं। भालू इससे पहले भी न्यायालय परिसर में घुसा था। भालुओं की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। अमोड़ा गांव की ये घटना है जहां पर गांव में भालू नजर आया। रात होते ही रिहायशी इलाकों का रुख ये भालू करते हैं। 2 दिन पहले न्यायालय परिसर में भी 2 दिन तक भालू रहा था, जिसके बाद एक गार्ड पर भी हमला भालू ने किया था। भालू की दस्तक से गांव वाले दहशत में हैं। वन विभाग को सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस भालू को पकड़ा नहीं जा सका है। तो भालू ने दस्तक दी है गांव में, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरे हुए हैं, क्योंकि भालू लगातार गांव के इलाकों की तरफ, गांव की तरफ रुख करता है अंधेरा होते ही। अभी कुछ दिन पहले भालू 2 दिन न्यायालय परिसर में भी रहा था, जिसके बाद एक गार्ड पर भी इसने हमला किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांकेर से। नीरज, लगातार इस भालू की मूवमेंट गांव में, गांव के आसपास के इलाकों में देखी जा रही है। लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। ऐसे में वन विभाग की टीम ने क्या इस भालू को पकड़ा है? कुछ पता चल पाया, इसको ट्रैक किया जा सका? यहाँ पर काफी संख्या में भालू हैं और ये भालू रिहायशी इलाकों में लगातार पहुंचने भी लगे हैं। हमने देखा था कि कल 2 दिनों से जो है न्यायालय परिसर में एक भालू जो है डेरा डाले हुए था, जहाँ जब वनकर्मी उसे भगाने लगे तो वो एक वनकर्मी के ऊपर उसने हमला कर दिया था, जिसमें एक वनकर्मी घायल हो गया था। लेकिन रात को गुरुवार की रात्रि एक और वीडियो सामने आया है जो लगभग 8:30 बजे का है बता रहे हैं। और उस वीडियो में 2 भालू नजर आ रहे हैं, जो कि नरहरपुर वन परिक्षेत्र के अमोड़ा गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। ये दोनों भालू जो है राशन दुकान में धावा बोला और वहां पर गुड़, चना एवं जो चावल थे उसे चट करने के लिए ये पहुंचे हुए थे और दरवाजे को तोड़कर वो अंदर घुसे और उसे चट कर दिया। जब कुत्तों की आवाज जो वहां के गांव वालों ने सुनी, तब उन्हें देखा कि वहां पर टाच मारकर तो वहां पर 2 भालू नजर आए, जिसके बाद से ग्रामीण आसपास के लोग काफी दहशत में हैं। आपको बता दूं कि शहर के आसपास के जो इलाके हैं, जो वार्डे हैं, वार्ड में जो है गली मोहल्लों में भालू घूमते हुए नजर आते हैं।
सबसे बड़ा ये कारण है कि लोग इसलिए दहशत में है कि कभी भी किसी भी वक्त भालू जो है शहरी इलाकों में, रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। रात को लगभग 8 बजे के बाद कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे शहरी इलाके हैं, वार्ड के इलाके हैं जहां के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि वन विभाग कह रहा है, लोगों से अपील भी कर रहा है कि अपने घर से बाहर जो बचा हुआ भोजन है वो बाहर ना डालें, क्योंकि भालू जो है उनकी सुगंध लेकर उनकी तलाश में जो है निकल पड़ते हैं। कई बार ऐसा हमने देखा भी है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वन विभाग के द्वारा मुनादी भी कराई जा रही है, लोगों को जानकारी दिया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि कृपया भालू से कैसे बचें। शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए। तो वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने के लिए भी कहा है। भालू की मूवमेंट लगातार गांव की तरफ देखी जा रही है, ऐसे में गांव वालों में दहशत का माहौल है। खबर है भोपाल से, जहां सुबह 8 बजे के करीब AQI 250 से 300 रिकॉर्ड किया गया। 5 शहरों में, प्रदूषित शहरों में भोपाल भी शामिल हो गया है। TT नगर में AQI 254 और ईदगाह हिल्स में 238 और मंडी द्वीप में 322 दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के जो 4 प्रमुख शहर हैं, यहाँ पर हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। आपको बता दें कि लगातार भोपाल और अन्य शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है। आपको पीछे सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं सुबह की। ये जो धुंध आप देख रहे हैं, धुंध इस कारण है कि यहाँ पर लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब हो रहा है, तो हवा में आपको धूल नज़र आएगी, हवा में आपको गंदगी नज़र आएगी। लोग गंदी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दिवाली के दिन का अगर आपको बता दें तो दिवाली के दिन यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर जा चुका था, और इसके साथ ही साथ सिर्फ भोपाल में ही नहीं, अन्य शहरों के भी यही हालात हैं। गुरुवार को यानी कि कल की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर था, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में माना जाता है। आपको एक और बात ये भी बता दें कि अभी भी सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको दिखा देते हैं। आप मेरा ये मोबाइल देख पा रहे होंगे, आप ये देखिएगा कि किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स TT नगर का 249 है, यानी कि 250 है, जो कि पुअर की श्रेणी में आता है, यानी कि खराब की श्रेणी में आता है। उसके बाद हम पर्यावरण परिसर पर आते हैं तो 300 के करीब यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच चुका है, जो कि पुअर की कैटेगरी में आता है।